राज्य में वो बनी रहेगी, उसकी सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक यहाँ से मंगलौर विधानसभा से ऐसे विधायक की ज़रूरत है जो भारतीय जनता पार्टी की सोई हुई सरकार को उनके कर्तव्य याद दिलाता रहे और ताकि वो जनहित में कार्य करें। वरना ये तो सोती हुई सरकार है जो जनहित के विषयों को लगभग भूल चुकी है और जनहित के विषयों से उसका कोई सरोकार नहीं है। क्या लगता है कि आप हम मजबूती के साथ कांग्रेस तैयार है। अभी आपने लोकसभा के चुनाव में जो मंगलौर विधानसभा का रिज़ल्ट आपने देखा होगा, उस रिज़ल्ट में हमको 44,000 से ऊपर वोट मिले हैं। बीजेपी को 21,000 के लगभग वोट मिले हैं और बीएसपी को 5,000 वोट मिले हैं। तो ये हमारी तैयारियों का ही नतीजा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इस उपचुनाव को लड़ने के लिए तैयार है और मजबूती के साथ तैयार है। उनके पास साधन और संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन साधन और संसाधन से चुनाव नहीं लड़े जाते। चुनाव जनता के प्यार से, आशीर्वाद से लड़े जाते हैं, जो कांग्रेस के पास भरपूर है। और हम उम्मीद करते हैं हम सब लोग एक मजबूती के साथ हम कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और वो चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी आसपास भी दिखाई नहीं देगी। इस चुनाव में जैसा लोकसभा में फ़र्क था वही फ़र्क रहेगा। मैनिफेस्टो वो मेरा मैनिफेस्टो है। बुढ़ाना जी कह रहे हैं 2006 और मंगलौर विधानसभा भी इंशाअल्लाह कांग्रेस जीतने जा रही है। देखिए, मुकाबला सीधा सीधा सरकार से है। अब सरकार गठजोड़ कर बसपा के साथ चुनाव लड़े या फिर सीधा भाजपा का कैंडिडेट चुनाव लड़े। सीधा चुनाव हमारा सरकार से है। काजी निजामुद्दीन साहब का चुनाव सरकार के खिलाफ है। आपको ये मरहूम सरबत करीम अंसारी साहब हमारे परिवार से भी थे और जो उनकी नीतियाँ थी काफ़ी हद तक मैं उन्हें सही भी कह सकता हूँ, क्योंकि एक तरीके से वो पक गए थे राजनीति में। लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें मैं इस मुकाम पे भी नहीं देखता हूँ कि उन्हें पब्लिक सराहेगी और जिताकर भेजेगी। सिंपैथी एक अलग चीज़ होती है और पॉलिटिकल व्यू एक अलग चीज़ होता है। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। सिंपैथी उनके साथ लोगों की है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट उसको नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी एक तरफा लहर जो है कांग्रेस की है पूरे देश में और आम आदमी सब जानते हैं कि अगर नीतियों के खिलाफ लड़ना है तो कांग्रेस को लाना होगा। कोई अदर पार्टी इस काबिल नहीं है कि भाजपा से सीधी टक्कर ले पाए। देखिए, भड़ाना जी पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनका तो कोई यहाँ पे धरातल पर काम ही नहीं हुआ है। जब वो यहाँ पर रहे नहीं है तो यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या जान पाएंगे। और जहाँ पर वो चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, वहीं के लोगों ने उन्हें नकारने का काम किया है। तो मंगलौर की आवाम तो बहुत जागरूक है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं यहीं झोंपड़ा डाल कर रहूँगा, यहीं 5 साल तक आपकी सेवा। राज्य में वो बनी रहेगी, उसकी सेहत पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक यहाँ से मंगलौर विधानसभा से ऐसे विधायक की ज़रूरत है जो भारतीय जनता पार्टी की सोई हुई सरकार को उनके कर्तव्य याद दिलाता रहे और ताकि वो जनहित में कार्य करें। वरना ये तो सोती हुई सरकार है जो जनहित के विषयों को लगभग भूल चुकी है और जनहित के विषयों से उसका कोई सरोकार नहीं है। क्या लगता है कि आप हम मजबूती के साथ कांग्रेस तैयार है। अभी आपने लोकसभा के चुनाव में जो मंगलौर विधानसभा का रिज़ल्ट आपने देखा होगा, उस रिज़ल्ट में हमको 44,000 से ऊपर वोट मिले हैं। बीजेपी को 21,000 के लगभग वोट मिले हैं और बीएसपी को 5,000 वोट मिले हैं। तो ये हमारी तैयारियों का ही नतीजा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इस उपचुनाव को लड़ने के लिए तैयार है और मजबूती के साथ तैयार है। उनके पास साधन और संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन साधन और संसाधन से चुनाव नहीं लड़े जाते। चुनाव जनता के प्यार से, आशीर्वाद से लड़े जाते हैं, जो कांग्रेस के पास भरपूर है। और हम उम्मीद करते हैं हम सब लोग एक मजबूती के साथ हम कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और वो चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी आसपास भी दिखाई नहीं देगी। इस चुनाव में जैसा लोकसभा में फ़र्क था वही फ़र्क रहेगा। नॉमिनेशन के लिए आपने टाइम निकाला, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं नॉमिनेशन की सारी तैयारियों का जायजा लूँ और हमारे सभी वरिष्ठ जन, प्रीतम सिंह जी, गोदिया जी, हरीश रावत जी इत्यादि लोग यहाँ आ रहे हैं और विधायकगण भी आ रहे हैं। तो नॉमिनेशन आज होगा और
काजी निजामुद्दीन जी को शुभकामनाएं भी हम सबकी तरफ से। देखिए जैसे लोकसभा में बीजेपी 5 सीट ले गई है, उपचुनाव में बीजेपी क्या दांव मारेगी यहाँ पे? देखिए बीजेपी की हालत ये है कि 2 उपचुनाव हैं उत्तराखंड में, उसमें दोनों में उनको अपना प्रत्याशी नहीं मिला। दोनों में एक कांग्रेस का भगोड़ा चुनाव लड़ रहा है और इस सीट पे हरियाणा से लाके एक आदमी को जो लोकदल में था उसको चुनाव लड़ाया जा रहा है। बीजेपी का जो कैडर है, जिन्होंने 50 साल तक जनसंघ का, संघ का और बीजेपी का साथ दिया है, वो आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा कि वो लोग लगातार कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे, लेकिन बीजेपी ने एक बाहर से आए हुए व्यक्ति को यहाँ टिकट दिया। लेकिन भारत को 6 साल पहले भी यहाँ पे आया था। देखिए वो कई पार्टियों में जा चुके हैं, बीजेपी में जा चुके हैं, लोकदल में से विधायक रहे हैं और अभी फिर हरियाणा में उन्होंने बड़ी ताकत से कोशिश की थी कि ज्वाइन करें, लेकिन हरियाणा के बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं बड़े होशियार हैं, उन्होंने उसको ज्वाइन नहीं करने दिया। तो गौतम जी उनको अपने कंधे में बैठा के यहाँ ले आए हैं देहरादून। अच्छा, मंगलौर में मैनिफेस्टो क्या है कांग्रेस का, कैसे जीतेगी? देखिए डेवलपमेंट का मैनिफेस्टो है। पिछली बार लेकिन आप बहुत तेजी में लग रहे हैं मुझे। ऐसा है, मंगलौर में किसानों की समस्याएं सबसे बड़ी हैं। गन्ना किसानों की लड़ाई को हमारे काजी भाई लड़ते रहे हैं। डेवलपमेंट के कई मामले हैं जिनको उठाते रहे हैं और उनके जो अपने इश्यूज़ हैं यहाँ के मजलूमों के, स्कूल के, अस्पताल के, कोरोना में जो दिक्कतें रही उस मामले को जिस तरीके काजी निजामुद्दीन ने लड़ाई को सदन में लड़ा था, उन सभी विषयों को लेकर काजी निजामुद्दीन जी इस चुनाव में जाएंगे। जो पिछला चुनाव था उसमें 2022 का आपको याद होगा कि मामूली 400-500 के अंदर से वो रहे थे और उसके एक हफ्ते के बाद ही पब्लिक से आवाज़ आने लगी थी कि हमसे गलती हो गई, हमने एक पढ़े लिखे होनहार नौजवान हटाया है। और इस बार मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में काजी निजामुद्दीन जी का प्रदर्शन रहा है, हरिद्वार लोकसभा में सर्वाधिक मतों से कांग्रेस जीत के मंगलौर से अधिक अगर विकास की बात करें तो पिछले 20 साल हो पाया क्या? यहाँ जो उस समय के स्कूल्स खुले, कॉलेजेस खुले, जो सड़कें बनी, जो इनको किसानों के लिए जो चीज़ें हुई, पॉलिसीज बनी, उसमें क्या काजी निजामुद्दीन जी और उनके पिताजी का हाथ नहीं रहा? मूल्य के लिए किसने धरने प्रदर्शन किए? सबसे ज़्यादा गन्ना मूल्य के समर्थन के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई सदन में लड़ने वाला, विधानसभा को घेरने वाला आदमी है तो काजी निजामुद्दीन में नहीं रहता। उस आदमी को कोई जवाब नहीं देना, एक राज्य में नहीं रहता, उसको जवाब नहीं देना कि करतार सिंह भटाना इतने बड़े नेता थे तो हरियाणा की बीजेपी ने उनको अपने हरियाणा में ज्वाइन करने क्यों नहीं दिया? गौतम को, क्योंकि गौतम जी से उनकी सेटिंग थी, तो गौतम जी को उनको क्यों उत्तराखंड लाना पड़ा? चाहिए मुझे लगता है क्योंकि जो करोड़ों अरबों की संपत्ति है उसको सबको गरीबों में बांट देना चाहिए और खुद उनको झोपड़े में रहना चाहिए। अच्छा विचार आने वाले है, उसकी क्या आगे की रणनीति है उसका जवाब काजी निजामुद्दीन जी ने, वो ज़्यादा बेहतर है। ये जनता परेशान है डबल इंजन की सरकार से, क्योंकि कहाँ तो तहता उजाला हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग में सनी शहर के लिए। जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, और शासन जो है वो बेलगाम हो चुका। भाजपा के नेताओं की, मंत्रियों कोई नहीं सुन रहा है, लिहाजा सरकार तो बदलने से नहीं, चुनाव है। लेकिन जनता एक ऐसा व्यक्ति चाहती है काजी निजामुद्दीन के रूप में कि जो दहाड़े मंगलौर विधानसभा की जो मूलभूत समस्याएं हैं, पेयजल का मसला है, बिजली का मसला है, किसानों का मसला है और जो अन्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जो सही तरीके से जैसे पहले भी उठाते आए हैं, विधानसभा में उठाते रहें और इस सोई हुई सरकार को जगाते रहें। ऐसा नुमाइंदा, ऐसा प्रतिनिधि मंगलौर विधानसभा को चाहिए। ये सोचकर बहुत उत्साह है लोगों में और काजी निजामुद्दीन साहब को ये जनता भरपूर वोटों से और बहुत अच्छे तरीके से सहयोग दे रही है और जिताएगी, ऐसी मुझे पूरी आशा है। ऐसा है साहब, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरी मंजिल नज़दीक आती गई मेरा हौसला देखकर। काजी निजामुद्दीन बीजेपी के तो कोई है नहीं जो कटवाएंगे, ये तो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, ये तो पूछे अपने नेताओं से। रही बात अगर इतने बड़े नेता हैं तो जो हरियाणा में उनकी सीट थी उसे छोड़ के क्यों भागे, फिर दौसा क्यों भागे, फिर खतौली क्यों आए? एक बार जहाँ थे उसके बाद दोबारा दर्शन नहीं करते। अगर वो अपनी सीट पालना, क्या नाम है उसका, पलामू, उस वहाँ लोकप्रिय होते या विकास। हमारा जो मंगलौर का उपचुनाव है, हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री काजी निजामुद्दीन साहब अपने समर्थकों से, हमारे प्रदेश के नेताओं से सबसे आशीर्वाद लेकर आज नॉमिनेशन करने के लिए रवाना होंगे। उसी के संदर्भ में आज यहाँ पर कार्यक्रम है। मंगलौर के चुनाव का जो मैनिफेस्टो है उसमें सबसे ऊपर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, चाहे उसमें बिजली की समस्या हो, चाहे उसमें सड़कों की समस्या हो और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष
कर इस बार कार्य करना है और युवाओं के लिए नए नए कुछ ना कुछ इस तरह का सर्जन करना, जिससे यहाँ का युवा खेल के प्रति, क्योंकि मंगलौर क्षेत्र का युवा खेल में भी काफ़ी आगे जाता है, तो उनके लिए भी कुछ सुविधाएं यहाँ पर खड़ी करने का काम करें। जैसे आना जाना लगा रहता है। 2002 से जब से उत्तराखंड बना है, मंगलौर में हर बार कोई नया चेहरा लेकर भाजपा आती है, सब पे एक्सपेरिमेंट करती है, फेल हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं। बढ़ाना जी तो वैसे भी उन्हें कोई सीरियस इस क्षेत्र में भी नहीं ले रहा है, क्योंकि बढ़ाना जी जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं उसमें दोबारा दिखाई नहीं देते। अच्छा, जैसे और वहीं के लोग यहाँ पर उनके लिए प्रचार करने, उनके खिलाफ प्रचार करने, वहीं के लोग पहले ही पहुंचे। लोकसभा की 5 सीट उत्तराखंड की आई, तो क्या इससे उपचुनाव में फर्क पड़ेगा? देखिए, लोकसभा का चुनाव अलग, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, और लोकसभा चुनाव में भी मंगलौर विधानसभा क्षेत्र आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा है, एक तरफा एक मत होकर, एक राय होकर सबने कांग्रेस पार्टी को जिताया है। 26,000 लगभग वोट से मंगलौर विधानसभा पूरे उत्तराखंड में जीत कर चली है। तो माहौल तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि क्या चल रहा है इस टाइम। पूरे देश में इंडिया गठबंधन की लहर है और मंगलौर विधानसभा भी इंशाअल्लाह कांग्रेस जीतने जा रही है। देखिए, मुकाबला सीधा सीधा सरकार से है। अब सरकार गठजोड़ कर बसपा के साथ चुनाव लड़े या फिर सीधा भाजपा का कैंडिडेट चुनाव लड़े। सीधा चुनाव हमारा सरकार से है। काजी निजामुद्दीन साहब का चुनाव सरकार के खिलाफ है। आपको ये शरबत मरूम शरबत